हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण भगवान की दूसरे अध्याय। मैं भिक्षा के लिए दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमता हूं। यदि ऐसा कोई उपाय हो जिससे इस मांगने से छुट्टी मिल जाए तो कृपया आप मुझे बताओ। तुम सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करो और उस व्रत धारण करने मत पर विचार किया, नींद नहीं आई। सुबह सवेरे उठकर आज संकल्प किया है कि भिक्षा मांगने में मुझे जो कुछ भी, ब्राह्मण को बुलाया, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाया, पूजन की समस्त सामग्री एकत्र की, अब बड़े भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रभु क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी बनाने में। आप सभी लोग बोलिए, मेरे प्रभु क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी बनाने में। मेरे प्रभु क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है मुझे दर्शन घुमाने में। मजा क्या तुमको आता है मुझे दर्शन घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। और इस तरह सदानंद ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान पूजन से प्रसन्न हुए, विप्र के घर में प्रवेश किया। जैसे विप्र को देखा, कहा अरे ये तो वही सदानंद है जो दर दर की ठोकर खाते थे, भिक्षा मांगते, गली गली घूमते। आज इतने बड़े भवन के स्वामी, इतना धन वैभव, नौकर चाकर, हाथी घोड़े। जब पूजन संपूर्ण हुआ, विप्र के पास गया प्रहारा, विनय के साथ पूछा, हे प्रभु ये जो सारी व्यवस्था है ये कैसे? कोई लॉटरी लग गई, गड़ा हुआ धन मिल गया, आप भी फटे हाथ रहते थे, भिक्षा मांगते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी। विप्र ने कहा देखो जो कुछ भी तुम मेरा देख रहे हो ना, धन संपदा, ये महल, ये घोड़े, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चाकर, ये ठाट, ये बात, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये सब कुछ इन सत्यनारायण भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने कहा प्रभु हम पर भी कृपा करो, हमें भी बताओ कैसे करना है, इसका क्या विधान है। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को धारण करूंगा और मुझे यकीन है
कि जैसे आप पर प्रभु ने कृपा की वैसे मुझ पर भी कृपा होगी। बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, देखिए विश्वास जहां पर है वही ईश्वर है। हमारा विश्वास ही ईश्वर है, हमारा प्रेम ही ईश्वर है। यदि विश्वास नहीं है तो ये जो कुछ भी यहाँ पर वेदी निर्माण की गई है, यहाँ भगवान गणपति गणेश जी विराजमान है, माँ गौरा विराजमान है, वरुण देवता विराजमान है, शालिग्राम जी विराजमान है और अन्य सभी देवी देवता विराजमान है। ये हमारा भाव है, हमारा विश्वास है। और नहीं तो क्या ये लकड़ी की चौकी है कि नहीं? मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, तो ये हमारा विश्वास है कि हम उसमें ईश्वर को देखते हैं। और यदि हमें विश्वास ना हो तो वो सिर्फ एक पत्थर की प्रतिमा। तो विश्वास ही ईश्वर है। आज बड़े विश्वास के साथ लकड़हारा अपने घर गया, रात में उसे भी नींद नहीं आई। सुबह सवेरे उठकर उसने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो कुछ भी मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत करूंगा। आज प्रभु की कृपा उस पर मिली। जहां 10 रुपए लकड़ी के मिलते थे, आज 40-50 रुपए मिले, बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे अभी तो मात्र संकल्प किया है और प्रभु की कृपा हो गई। जिसका भाव अच्छा रहता है ना, अच्छे भाव से करता है, जिसका मन निर्मल होता है, उस पर प्रभु की कृपा भी शीघ्र अतिशीघ्र होती। बड़ा प्रसन्न हुआ। पके हुए केले सुखों को भोग कर अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा, कथा का श्रवण करूंगा भाव के साथ, तो मुझे भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने सारा विधान सुना और बड़े प्रसन्न मन से जाते अपने घर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हे देवी, आज मैं राजा उल्का मुख के मुख से संतान देने वाले व्रत के बारे में जानकर आया हूं और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को धारण करूंगा। ऐसा आश्वासन अपनी पत्नी को दिया। समय बीता। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर आनंदित होकर सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। अब कन्या कला कला बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता घटता? क्योंकि राजा दक्ष ने जो था वो चंद्रदेव को श्राप दिया और इसीलिए तब भोलेनाथ ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया, क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यही पर। अब तब से जब कला कला बढ़ने लगी उनकी पुत्री, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? कलावती। अब कलावती जब उनकी पत्नी ने कहा कि अब आप भगवान का पूजन कीजिए, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करूंगा, अब वो आप कीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई और उनकी कृपा से ही हमें संतान की प्राप्ति हुई। बढ़िया थोड़ा कंजूस था। कुछ लोग होते हैं ना कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। बढ़िया ने कहा देखो अभी इसके सब संस्कार हुए, छठी मरई हुए, काफी धन इसमें खर्च हो गया। मैं जब मैं कन्या का विवाह करूंगा तब मैं इस व्रत को धारण करूंगा, ऐसा आश्वासन देकर
और व्यापार करने चले गए। समय बीता, कन्या पृथ्वी को प्राप्त हुई। एक दिन सखियों के साथ अपनी कन्या को खेलते हुए देखा, मन में विचार किया, अरे कन्या तो विवाह की योग्य हो गई, अब कोई सुयोग्य वर देखकर इसका कन्या के हाथ पीले कर दिए जाए। अपने दूत को आज्ञा दी कि जाके मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर देख के आओ। दूत कंचन नगर पहुंचा, देखकर कन्या के लिए एक बड़ी पुत्र को ले आया। वैश्य ने उस पुत्र को देखा और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करा दिया। अब विवाह के समय में भी वो वैश्य व्रत को करना भूल गया। भगवान ने कहा, जा तू बार बार अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होता है, जा तुझे दारू दुख प्राप्त होगा। उधर वैश्य अपनी जमाता को लेकर राजा चंद्रकेतु के नगर में चले गए व्यापार करने। जय हो दुर्गा मैया की जय। काल कोठरी में डाल दी, अब उनको काला पानी सजा हो गया। अच्छा, इधर तो ससुर जमाई जेल चले गए और उधर घर में चोरी हो गई। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो कन्या कलावती एक दिन अन्न की चिंता में निकली। अगर अब अन्न नहीं मिला तो प्राण में संकट में प्राण आ जाए। प्राण बचाने तो क्या करें? कन्या निकली, अन्न की चिंता में देखा एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा। कन्या जाकर बैठ गई और कथा श्रवण की। जब पूजन संपूर्ण हो गया, प्रसाद खाया, रात्रि हो गई। अपनी माता के लिए भी प्रसाद लिया। घर पहुंची तो माता क्रोध में भरी, लीलावती, हे पुत्री, तू अभी तक कहां थी? तेरे मन में क्या है? क्या तू कोई गलत कार्य तो नहीं करने लगी?